आज हम ज़हनी आजमाइश की मश्क 1.2 के कुल 15 सवालात हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल दिया गया है समाजी खिदमतगार इस लफ्ज़ के हुरूफ से ज़ैल में दिया गया कौन सा लफ्ज़ नहीं बनता। 4 ऑप्शन में समाज, खिदमत, खादिम और साजन दिए गए हैं। अगर हम देखेंगे तो समाज यानी सीन, मीम, अलीफ और जीम ये हुर्फ समाज में मौजूद हैं। खे, दाल, मीम, ते ये खिदमत में मौजूद है और खे, अलीफ, दाल और मीम ये खादिम के हुरूफ भी समाजी खिदमतगार इस लफ्ज़ में मौजूद हैं। जबकि साजन लफ्ज़ में जो नून आया है वो समाजी खिदमतगार में मौजूद नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा। इसी तरह दूसरा सवाल दिया गया है नून, अलीफ, अलीफ, दाल, फे, सीन, ते इन सब हुरूफ की मदद से बामानी लफ्ज़ तैयार किया जाए तो इस लफ्ज़ में इब्तिदा से छठे मुकाम पर कौन सा हुर्फ आएगा। तो अगर हम इन हुर्फ़ों को मिलाकर बामानी लफ्ज़ तैयार करें तो हमारा लफ्ज़ तैयार होगा उस्ताद फ़न। उस्ताद फ़न। और इस लफ्ज़ के अंदर जो छठे नंबर पर अलीफ, सीन, ते, अलीफ, दाल और फ़े ये 1 2 3 4 5 6 तो छठे नंबर का हमको पूछा गया है। तो छठे मुकाम पर फ़े ये लफ्ज़ ये हुर्फ आएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन होगा। तीसरा सवाल दिया गया है ये किताब चंद तालिब इल्म ही हासिल कर सकते हैं। दर्ज बाला जुमले में मौजूद अल्फाज की जमा ज़ैल में दी हुई है, कौन सी जमा का ताल्लुक़ जुमले से नहीं है। हम जुमले को देखेंगे तो किताब की जमा कुतुब, चंद की जमा बेशतर और तालिब इल्म की जमा तुलबा इन लफ्ज़ों की जमा आई है, जबकि तालिबा लफ्ज़ यहाँ पर नहीं है और उसकी जमा तालिबात दिया गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 4 है बाजरी की रोटी के साथ मिर्ची की चटनी, आम का अचार, लीमू और करेला की भाजी का मेनू था। इस जुमले में दर्ज झैल में से किस जायके वाली चीज़ का जिक्र नहीं है। तो हमें यहाँ पर जायका पहचानना है। तो मिर्ची की चटनी का जायका तेज़ होता है, आम के अचार का जायका खट्टा होता है, करेले का जायका कड़वा होता है, जबकि इस मेनू में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो नमकीन हो। नमकीन लफ्ज़ की जो है तो नमकीन चीज़ का जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा। पांचवा सवाल है बे, रे, वाव, मीम, शीन इन हुरूफ से बामानी लफ्ज़ बनाया जाए तो उसके दरमियान में कौन सा हुर्फ आएगा। तो इन हुर्फों से लफ्ज़ बनाएं तो हमारा लफ्ज़ बनता है मशरूब। मशरूब ये लफ्ज़ बनेगा और मशरूब का दरमियानी 1 2 और इधर से भी 1 2 छोड़ने के बाद हमें दरमियान में रे नज़र आता है और जो हमारे ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसी तरह हमारा छठा सवाल है आसारुस सनादीद, यादगार गालिब, गुबार खातिर ये मुताला करने के लायक बेहतरीन किताबें हैं। इस जुमले में ज़ैल में किस मुसन्निफ़ की किताब का जिक्र नहीं है। तो आसारुस सनादीद ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी हुई किताब है और यादगार गालिब इसके मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई किताब है, जबकि यहाँ पर मीर अमन दहलवी की कोई किताब का जिक्र नहीं है या उनकी कोई किताब यहाँ तीनों किताबों में से नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन मीर अमन दहलवी ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 7 है पेन ना होने की वजह से वो स्कूल में लिख नहीं सका। दर्ज वाला जुमले में मौजूद अल्फाज के हम्मानी ज़ैल में दिए गए हैं। कौन से हम्मानी लफ्ज़ दिए हुए जुमले में मौजूद अल्फाज से मुतालिक नहीं है, शनाख्त कीजिए। यानी ये जुमले के अंदर जो अल्फाज मौजूद हैं उसके हम्मानी अल्फाज हमको इन 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, रोशनाई, कलम, तहरीर और मदरसे में। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। तो पेन का हम्मानी लफ्ज़ कलम है और स्कूल
स्कूल का हम्मानी लफ्ज़ मदरसा है और लिखना इसका हम्मानी लफ्ज़ तहरीर है। तो हमें एक लफ्ज़ ऐसा नज़र आता है रोशनाई, जिसका हम्मानी लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन होगा। अब हमारा 8वां सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहरीर बड़ी सहर अंगेज़ और मुदल्लिल होती थी। मुदल्लिल यानी दलील वाली। तो इस जुमले में दर्ज झैल में किस मुसन्निफ़ का लक़ब और तख़ल्लुस दिया हुआ है? ये जुमले के अंदर हमें कौन से मुसन्निफ़ का लक़ब और तख़ल्लुस आया है ये देखना है। तो मौलाना जो है, मौलाना अबुल कलाम, इनका नाम मोहिउद्दीन अहमद था और उनका तख़ल्लुस जो है तो आज़ाद था और उनका लक़ब मौलाना था। तो इस तरह हम ये पहचान सकते हैं कि मोहिउद्दीन अहमद यानी मौलाना आज़ाद का ज़िक्र हो रहा है, इसलिए मौलाना आज़ाद का तख़ल्लुस और लक़ब यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए उनका नाम मोहिउद्दीन अहमद था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा। छठा सवाल है, डिस्क्रिप्शन इस लफ्ज़ के हुरूफ से झैल के मुतबादिल में से कौन सा लफ्ज़ नहीं बनेगा? तो हम डिस्क्रिप्शन लफ्ज़ को देखेंगे, जिसमें पिन यानी PIN पिन भी मौजूद है और SET यहाँ पर S और ये E और ये T ये भी मौजूद है, यानी कि सेट और पिन 2 हो गए। अब ये हम ये देखेंगे PAND तो यहाँ पर A मौजूद नहीं है। और ये देखेंगे पाउंड POND पाउंड भी मौजूद है, जबकि A हुर्फ मौजूद नहीं है डिस्क्रिप्शन में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा। 10वां सवाल है, एक नौजवान सांडनी पर सवार होकर अपनी बीवी और बकरी को लेकर सफ़र पर निकला। इस जुमले में से किस लफ्ज़ की तजनीस नहीं है? तो हमें यहाँ पर जिन्स को पहचानना है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बकरा, ऊँट, शोहर और सांड। तो बकरा की तजनीस बकरी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि उसकी मोन्नस। और इसी तरह से ऊँट का जो है तो ऊँट की मोन्नस सांडनी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और शोहर की तजनीस यानी शोहर की मोन्नस बीवी भी यहाँ पर आया है, जबकि सांड की मोन्नस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सवाल नंबर 11 दिया गया है, मेरी नाक की सीध में जो सिमत दिखाई दी मैं उस तरफ चल दिया, वहाँ मुझे एक कौवा नज़र आया। इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ मोन्नस के तौर पर आया है? तो इस जुमले में कौवा ये मोन्नस नहीं है और सीध और तरफ ये भी मोन्नस नहीं है, बल्कि सिमत ये मोन्नस वाला लफ्ज़ आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 12वां सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नज़्म जिस शायर ने लिखी उन्हें झैल के किस नाम से पुकारते हैं? तो हमें मालूम है ये नज़्म हमारे मशहूर शायर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने लिखी है, जिनको हम शायर मशरिक़ के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 13 दिया गया है, ते वाओ अलीफ मीम रे शीन इन हुरूफ से बामानी लफ्ज़ बनाइए और बताइए कि इसका तीसरा हुर्फ कौन सा है? सवाल नंबर 13 दिया गया है, ते वाओ अलीफ मीम रे शीन इन हुरूफ से बामानी लफ्ज़ बनाइए और बताइए कि इसका तीसरा हुर्फ कौन सा है? तो इन हुर्फों से मुशाविरत ये बामानी लफ्ज़ बनेगा, मुशाविरत। और इसके हुर्फों को गिनेंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर हमें अलीफ मिलेगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उसके बाद हमारा 14वां सवाल है, गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस
इन अजीम लीडरों ने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दर्ज वाला जुमले में झैल में से किसका जिक्र नहीं आया है? यहाँ पर नंबर 1 पर है महात्मा, 2 पर है नेताजी, 3 पर मोहिउद्दीन और 4 पर पंडित। तो गांधी जी, इनको महात्मा कहा जाता है, इनका जिक्र आया। और अबुल कलाम आज़ाद, इनको मोहिउद्दीन कहा जाता है, तो इनका भी जिक्र आया है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे, इसलिए इन तीनों का जिक्र आया है। जबकि चाचा नेहरू का जिक्र नहीं आया, जिन्हें पंडित कहा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही ऑप्शन होगा। अब हमारा लास्ट का 15वां सवाल है, कदूरत इस लफ्ज़ का झैल के मुतबादिल से गैर हम्मानी लफ्ज़ पहचानिए। तो कदूरत इस लफ्ज़ का गैर हम्मानी, तो कदूरत के हम्मानी लफ्ज़ कीना, रंजिश और अदावत होते हैं, और गैर हम्मानी लफ्ज़ खुदरत होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मश्क 1.2 के कुल 15 सवालात। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।